Okay, so we were left with a couple of questions from the last class, right? So starting off with this one. So this question is apparently one of my favorites. Uh, I'll tell you why. I'll tell you why. Right? अब इसको यहाँ देखो. Okay, so this is a heart that is going to be transported for a heart transplant, right? So if a person needs a heart, so when the heart is has to be transferred from one place to the other, it is kept in a particular device, right? अच्छा, अब वो कह रहा है, during heart transplant procedures, it is possible to keep the heart beating while it is being transported many miles from the donor to the patient. For example, let's say, okay, if I require a heart transplant and the donor is in Islamabad, so from Islamabad till Karachi, it's going to take some time for the heart to, come to me. So during this process, how am I going to keep the heart viable? How am I going to keep the heart beating? I'm going to use a device. Okay? Figure 3.1 shows diagrammatically how the heart is kept beating during the transport. अब हो क्या रहा है हमारे पास? When we are taking the heart out ना, हमें सिर्फ इस हार्ट को ब्लड पहुंचाना है, a blood that is rich in glucose and oxygen. ठीक है? हमें पूरी बॉडी को नहीं पहुंचाना. नाउ अब मुझे एक बात ही बताओ, हार्ट को खुद ब्लड कौन सी वाली ब्लड वेसल्स पहुंचाती हैं? विच ब्लड वेसल्स टेक द ब्लड टू द हार्ट? या अगर मैं तुम लोगों से पूछूं कि भाई ये वाली जो ब्लड वेसल है, ये कौन सी वाली ब्लड वेसल होगी मेरे बच्चों? हाँ भाई. What blood vessel is going to be? Very good. This is going to be the coronary artery. So this blood vessel that we are labeling right now is the coronary artery. अब हमें coronary artery तक oxygenated blood पहुंचाना है. अरे परमोनी विनी का विकास आ गया मेरा बेटा, सब्र कर. ठीक है. अच्छा जी. राइट. अच्छा, अब देखो, अब अगर हम लोग इसको यहाँ देखें तो हमारे पास वो कह रहे हैं, क्योंकि फ्रॉम दिस पर्टिकुलर ब्लड वेसल द ब्लड इज गेटिंग आउट, इट्स गोइंग इनटू दिस रिजर्वॉयर and then it's being pumped back into the aorta. नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं, नॉर्मली हम लोग एओर्टा से तो ब्लड बाहर जाता है, हम लोगों ने प्रोसेस उल्टा कर दिया है, हम इस एओर्टा के अंदर ब्लड डाल रहे हैं. सो वट एवर द ब्लड दैट वी गिविंग टू द एओर्टा कैन कम डाउन टू व्हाट वाली वेसल? कोरोनरी आर्टरी. अब देखो हो क्या रहा है, वो ब्लड जो इस रेजर्वॉयर में से एओर्टा के अंदर आएगा, this blood would have high concentration of oxygen and high concentration of glucose. वो ब्लड जो इस कंटेनर के अंदर वापस जा रहा होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज तो कम होंगी, लेकिन उसके अंदर CO2 ज्यादा होगी और वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा होंगे. अब हमें ये दोनों चीजें इस कंटेनर में डालनी है और इस कंटेनर से ग्लूकोज और ऑक्सीजन ब्लड को वापस भेजना है. ठीक है? आर वी ऑल गेटिंग टिल हियर? सबको ये वाली बात समझ में आ रही है? Does anyone have any problems till here? ओके. अब अगर हम लोग हार्ट को देखें तो हम लोग क्या देख रहे हैं? इफ वी डिवाइड दिस हार्ट इनटू टू, this right here is going to be the left atrium, this is going to be the left ventricle. इधर this is going to be the right atrium, this is going to be the right ventricle. अब मुझे एक बात ये बताओ, what is the blood vessel that takes the blood towards the left atrium? The pulmonary vein. Very good. वालेकुम अस्सलाम बेटे. देखो कुमैल कुमैल, यहाँ नॉर्मल ब्लड सप्लाई नहीं चल रही है. I just want oxygenated blood to go to the heart. Do we get it till here मेरा बेटा? इस्लाम. ठीक है. Those of you who just joined, please follow this please. हम लोग हार्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, एंड आई डोंट वांट द ब्लड टू गो टू एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट फॉर द हार्ट इटसेल्फ. तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं राइट एट्रियम से वो वाली ब्लड वेसल जो उसको ब्लड लेकर आ रही होती है ना, कौन सी? वीना केवा. मैं वीना केवा से ब्लड को रिमूव करवा रहा हूँ, डीऑक्सीजन ब्लड को, और कहाँ भेज रहा हूँ? इनटू दिस कंटेनर. इस कंटेनर के अंदर से
जो भी CO2 और वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो इस कंटेनर में चला जाएगा फ्रॉम द ब्लड, और इस कंटेनर से ब्लड के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज पहुंचेगा। और वो मैं किसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ? एओर्टा के अंदर। Why am I transporting the oxygenated blood into the aorta? Because when I'm going to put it inside the aorta, this aorta will branch off into coronary arteries. This coronary arteries will give the oxygenated and the blood rich in glucose to the muscles of the heart, so the heart can keep on beating. Do we get it till here? ऑल राइट, तो ये पूरा मैकेनिज्म चल रहा है। अब पहले हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं। ये एओर्टा है, ये पल्मोनरी वेन आ जाएगी, ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये राइट एट्रियम, दिस इज द वीना केवा राइट हियर। ठीक है, एल हमारे पास राइट एट्रियम हो गया। अब वो कह रहा है आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर एल एंड एम, हम लोगों ने कर लिया। अब इसको देखो, अब वो कह रहा है सजेस्ट टू केमिकल्स which must be added to the blood and reservoir and explain your suggestions. Fawad, did we see the lectures before this? Anything associated with the lungs is pulmonary, beta. Please do, beta. Please watch the lectures. Anything associated with lungs, the blood vessels going to the lungs and coming back are pulmonary. ठीक है? अच्छा, सबसे पहला केमिकल क्या होगा? ऑक्सीजन, ताकि जो हार्ट के मसल्स है वो कौन सा वाला प्रोसेस कैरी आउट कर सके? एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा केमिकल क्या डालेंगे हम लोग? ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज क्या प्रोवाइड करेगा? एनर्जी वंस इट वुड बी ब्रोकन डाउन आफ्टर कौन सा वाला प्रोसेस? एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर है यहां तक? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? गुड गुड। अच्छा, अब वो कह रहा है यूजिंग, दे मीन द सेम एग्जैक्टली, बट अगेन अब और क्या डालोगे मुझे खुद बताओ तुम मुश्तबा। ऑक्सीजन से स्पेसिफिकली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, ग्लूकोज का हमें ये बताने के बाद जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी ग्लूकोज से मिलेगी, ऑक्सीजन से नहीं मिलेगी। हमें बेसिकली ये डिफरेंशिएट करना है मेरा बेटा, राइट? अच्छा, ओके। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब वो कह रहा है कि यूजिंग योर नॉलेज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, एक्सप्लेन व्हाई द ब्लड एंटरिंग द एओर्टा फ्रॉम द reservoir flows into the heart muscle and not into the left ventricle. अब वो कहना क्या चाह रहा है, अब इसको गौर से देखिए। वो कहना क्या चाह रहा है? वो कह रहे हैं कि भाई जब ब्लड एओर्टा के अंदर आया तो वो लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों नहीं चला गया? वो राइट वेंट वो करोनरी आर्टरीज के अंदर क्यों आया? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि बिकॉज वी नो, इफ यू वुड लुक एट आवर स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, हम लोगों ने कहाँ ड्रॉ करा था स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट? ये रहा। हमें पता है कि एओर्टा के अंदर कौन से वाले वेल्व्स हैं? सेमी ल्यूनर वेल्व्स हैं, जो बैकफ्लो को प्रिवेंट करते हैं। अब हमारे पास जो कोरोनरी आर्टरी है वो एओर्टा से ही निकल के हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है ना, ठीक है? वो जो कोरोनरी आर्टरी है वो एओर्टा से निकल के हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है ना। So what's going to happen? Instead of, why is it not going back into the left ventricle? Because the semilunar valves are going to stop the backflow. But where is the blood going? It's going into the coronary artery. Walaikum assalam. Do we get this? तो हमने बता दिया। अब उसने सिंपल सी बात पूछी, भाई लेफ्ट वेंट्रिकल में क्यों नहीं जा रहा? हमने बता दिया एओर्टा के पास कौन से वाले वेल्व्स हैं? सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं, ठीक है? एओर्टा के पास कौन से वाले वेल्व्स हैं? सेमिल्यूनर वेल्व्स हैं, जो ब्लड की बैक फ्लो को रोकेंगे इनटू वेयर? इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल, while the blood will move from the aorta into the coronary arteries that will supply the muscles to the, अगर हम लोग इसको और लिख लें, sorry, that will supply the blood to the what of the heart? Muscles of the heart. Make sense? Yes, Amur. Do we understand this? जी सम बेटे। जी बेटे।
ओके जी बच्चा सम डाला हुआ है। अच्छा, अब इसने दो आसान सवाल पूछे हुए हैं। डिस्क्राइब द पार्ट टेकन बाय अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन एज इट passes फ्रॉम एयर इनटू द लंग्स इनटू द मसल सेल्स इन द बॉडी। राइट, तो ये बड़ा आसान सवाल है, ये हम लोगों ने, आई डोंट थिंक वी रिटन इट डाउन। सो टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस, वी आर गोइंग टू मूव टू दिस डायग्राम। ठीक है, वी आर गोइंग टू डू इट वर्बली। वो कह रहा है, वो मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो लंग्स से ब्लड के अंदर आया है, हाउ इज इट गोइंग टू बी टेकन टू द मसल। ठीक है, इट्स ओके मुफसाम, दैट्स फाइन। तो हम लोग क्या बता देंगे कि द लंग्स, द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फ्रॉम द लंग्स, लंग्स के अंदर स्मॉल एयर पॉकेट्स होती हैं दैट आर कॉल्ड एज एल्वियोलस। सिंगुलर एल्वियोलस होता है, प्लूरल क्या होता है, एल्वियोलाई होता है। The oxygen from the lungs move into the pulmonary vein through the alveolus, yeah, alveoli, right? The pulmonary vein will take the oxygenated blood towards the left atrium, which will contract, forcing the blood where into the left ventricle. Once the left ventricle will contract during what ventricular systole, the blood will go to the body or the muscles in our case through the aorta. All right, are we getting it till here? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Do we all get this? तो अगर हम लोग इसका, नाउ दैट वी हैव अ पिक्चर, अगर हम लोग इसका पाथवे ट्रेस करें, तो हम लोगों ने क्या कहा कि लंग्स के अंदर एल्वेओलस से ब्लड किधर जाएगा, इनटू द पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम विल contract, forcing the blood into left ventricle. Left ventricle will contract, which will take the, forcing the blood out into the aorta. The aorta will take it to the muscles. From in the muscles, the blood is, the oxygen molecule is going to diffuse into the muscles as what would be formed? Capillaries would be formed. यहाँ तक कोई मसला मेरे बच्चों? So pretty easy सवाल, right? Now, अब वो कह रहा है, sometimes babies are born with a hole between the left and the right side of the heart through which the blood can pass. Explain the effect it has on the double circulatory system of the blood. देखो, why do we have a double circulatory system in the first place? Is to keep the deoxygenated blood and the oxygenated blood separate. लेकिन अगर, for example, if someone has a hole in their septum, what's going to happen? The deoxygenated blood and the oxygenated blood are going to mix. Exactly. अब जब ये मिक्स हो जाएगा, तो बॉडी को कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिल रहा होगा, ग्रेडियंट नहीं होगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन कम हो जाएगी। लंग्स के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वो ग्रेडियंट कम होगा, डिफ्यूजन ऑफ CO2 आउट भी कम हो जाएगा। तो ब्लड तो मिक्स हो गया, ब्लड तो मिक्स हो गया। कैसे हुआ? ब्लड एक ही तरीके से मिक्स हो सकता है व्हेन देयर इज अ होल इन द हार्ट, और होल किधर होगा? सेप्टम के अंदर होगा। ये हमें खुद पता होना चाहिए, राइट? नाउ व्हेन दैट इज हैपनिंग, या इट कैन बी फिक्स थ्रू सर्जरी, फिक्स हो जाता है बेटर। लेकिन सो अगेन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन, हमने कहा देखो, जब हमारे पास ब्लड मिक्स हो जाएगा ना, तो वो जो हमारे पास ग्रेडियंट था ना, कि डीऑक्सीजन, ब्लड में ऑक्सीजन कम होगा, CO2 ज्यादा होगा, लंग्स में CO2 कम होगा, ऑक्सीजन ज्यादा होगा, तो CO2 विल डिफ्यूज आउट, ऑक्सीजन विल डिफ्यूज इन, बिटवीन द रिस्पायरिंग टिश्यू एंड द ब्लड ब्रॉट टू इट। रिस्पायरिंग टिश्यू में CO2 ज्यादा होगा, ऑक्सीजन कम होगा, ब्लड में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, CO2 कम होगा। ये वाला ग्रेडियंट ऑल्टर हो जाएगा। अब हमें पता है कि द मोर द डिफ्यूजन ग्रेडियंट, द मोर द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, द फास्टर द रेट ऑफ डिफ्यूजन। Ultimately it is going to be yeah, exactly Fawad. So ultimately this condition will cause
less gas exchange to occur between the blood and the lungs and between the blood and the body. तो हमने बता दिया oxygen blood from the left side and the deoxy blood from the right side will mix, causing a decreased concentration gradient to form where in the lungs and the body. So efficient gas exchange, ये पूरा क्यों नहीं लिखा, would not occur. यूजुअली आयशा बेटा होता क्या है, इट्स अ जेनेटिक कंडीशन. इससे ये दो जगह एट्रिया एट्रिया के बीच में भी हो सकता है, वेंट्रिकल के बीच में भी हो सकता है. इसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट. बट इट्स देयर फ्रॉम बर्थ. जो डेवलपमेंटल हमारे पास डिजीज होती है ना, कि बंदा फीटस इज डेवलपिंग और बंदा जाइगोट इज डेवलपिंग इनटू अ फीटस और इनटू अ इन्फेंट, तो उस ड्यूरिंग दैट ये मसला होता है. ठीक है, कैन बी ऑफ एनी कॉज, की कॉज नहीं है इसका. Right. So with this, we are done with the worksheet.